आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये मुलाकात को लेके इतनी बैड प्रेस हुकूमत क्यों ले लेती है? हालांकि हमें मालूम है कि ये मुलाकातें पहले भी होती रहीं, एहतजाज भी होते रहे, कुछ तब्दील नहीं हुआ ऑन ग्राउंड। इवन एहतजाज में फेलियर्स भी आए पीटीआई के लिए बहुत से। तो अगर ये हो जाता तो बेहतर नहीं था गवर्नमेंट की पीआर को इतना डैमेज होते हुए हम ना देखते, या कोई और वजह है? देखिए लफ्ज गवर्नमेंट पे आपका सारा जोर है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फैसले करने वालों को क्या समझ है, सियासत क्या है, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन जब हम पहले दिन ये बात कर रहे थे कि उसको वज़ीर आला को मिलवाएं और ये हक है उसका, फैमिली का हक है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे मैं वज़ीर आला केपी के ऊपर बात करूंगा, जो फिर उन्होंने बयानात दिए और जो आने से पहले वो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू के ऊपर मजाक उड़वा चुके थे और फिर खुद उन्होंने कहा कि मैंने ये गलत काम किया था। तो लगता था कि रियासत का ये फैसला भी दुरुस्त है कि थोड़ा सा बताया जाए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप प्रेशर डाल सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। एहतजाज तो देखें 25 मई 2022 से लेकर आज तक कितने कामयाब किए वो आपके और हमारे सब के सामने हैं। तो उन्हीं एहतजाजों ने जो कुछ कराया, इनके सारे रास्ते सियासी तौर पर मसदूद कर दिए। तो आज अगर इमरान खान साहब की एक हमशीरा को मुलाकात के लिए ले जाया जा चुका हुआ है, बिगड़ेगा फिर भी कुछ नहीं। लेकिन 4 नवंबर से लेकर अब तक अपनी भद उड़वाई गवर्नमेंट ने भी, फैसला करने वालों ने भी, तो उसका फायदा तो कोई नहीं हुआ। हाँ, इमरान खान ने, आपको याद होगा, 5 अगस्त फाइनल कॉल दी थी जी, और कोई नहीं निकले थे बाहर, बल्कि उनके वज़ीर आला ने कहा जी ये 90 दिन शुरू होंगे, लेकिन 90 दिन से पहले वज़ीर आला गंडापुर साहब फारिग हो गए। तो आपको पता है जितने जलसे जुलूस किए, जब पॉलिटिकली मुशावरत के बगैर इमरान खान कॉल देते हैं तो उसका नतीजा तो उनको पता है कि ये जो धौंस है ना, दबाव, वो खुद नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तकरीर रुकवाने, जब उनकी टांग पे और जिस्म पे गोलियां लगी हुई थी, तो वो आए थे, आपको याद होगा, इस लाहौर से उठ के। तो तब भी वो नाकाम था एहतजाज, उसमें लोगों की तादाद मरी रोड पे नहीं थी। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। दोनों तरफ को होश के नाखून लेने चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें, रियासत को रियासत रहने दें। सियासी तौर पे मुकाबला जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल लाऊं, मेरे ख्याल में वो जब नाकाम हुए हैं तो फिर सख्ती उनके साथ और बढ़ गई है कि अच्छा जो कर सकते हो कर लो। तो वो उन्होंने करके फिर स्कूल से जब पीछे हटे हैं तो वो उन्होंने मुलाकात करा। इसके अलावा आमिर साहब, ये अब तासुर ज़ायल हो जाएगा जो कि सोशल मीडिया पे खान साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने भी ये खदशा जाहिर कर दिया, उनकी बहनों ने भी किया कि खुदा न खास्ता उनकी सेहत के साथ कोई इशू हो सकता है या कोई और ख़बर है जो हुकूमत छुपाना चाह रही है। आज की मुलाकात के बाद ये प्रोपेगेंडा तो दम तोड़ जाएगा या कंटिन्यू रहेगा? कोई गवर्नमेंट किसी भी सियासी कैदी के लिए इस बात की मुतामिल हो नहीं सकती कि उनको कुछ भी नुकसान हो, इमरान खान साहब को, सेहत के हवाले से या वैसे। बाकी कैद तन्हाई है क्या है वो तो आके उनकी हमशीरा ही बताएंगी ना कि वो आके क्या बताती हैं। हमें और आपको इंतजार करना होगा। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं जिससे ऐसी परेशान कुन खबर नजर आए कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता सेहत का कोई खदशा लाक है। ये कोई हो ही नहीं सकती। सही नियाजी साहब, ये फिर अगर इतनी ताखीर मोल ले ली हुकूमत ने, पहले मुलाकात नहीं करवाई, तो क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या सुहेल आफरीदी के साथ कन्फ्रंटेशन था जिसकी बुनियाद पे हमने देखा ये बयान भी दिए गए कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, तख्ता उलट देंगे पख्तूनख्वा की हुकूमत का? तो ये जो डिले था, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं, ये सुहेल साहब को पैगाम देने के लिए था कि आप अगर कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करेंगे तो हमें फिर मैनेज करना आता है आपको, या फिर ये ज़िद थी हुकूमत की जिसका अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ्यूटाइल पॉइंटलेस एक्सरसाइज रही है? मेरा ख्याल है कि राना साहब ने बड़ी जामे तरीके से बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे इशू को एड्रेस किया है। उन्होंने कमाहक़हू दोनों तरफ जो ब्लंडर्स हुए हैं या जो एक खामखा ज़रूरत से ज़्यादा मुबालगा राय के साथ ये एक जो सेबर रैटलिंग ही कहूँगा, जो हवा के अंदर तलवारें चली हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब, मैं तो अब 20 दफ़ा दोहरा के भी थक गया हूँ कि इमरान खान मकबूलियत को 4 चांद किसने लगाए हैं। क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो उसके पीछे कोई इमरान खान साहब को कारनामा है? कोई कश्मीर को आज़ाद कराया है? कोई मेगा प्रोजेक्ट बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म दे गए हैं? क्या वो 50 लाख घरों का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरी, एक लंबा ही उन्होंने एजेंडा दिया था अपने उसका, उनमें से कोई चीज़, एक चीज़ जो है वो कम करके हो। करप्शन के खिलाफ उन्होंने कहा मैंने पार्टी बनाई है। नवाज शरीफ साहब
17 पे छोड़ के गए थे, इंडेक्स 116 पे रहा था, और इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड पहुंचाया था 143 के ऊपर जब ये 2021 के अंदर यहाँ से तशरीफ, मतलब आखिरी जो साल उनका उसको काउंट किया जाए। और कौन सी मादा है कि जिसके अंदर वो उसका बांधते अपने पेश करते अमल जो वो सा कहते कि या उस पर इतराते। अब हुआ क्या है, जिन्होंने किया है वो जीनियस जो है उनकी भी तलाश लगानी होगी या नहीं लगानी होगी। हर 10 साल बाद हम एक फ्रैंकेस्टाइन दे के चले जाते हैं, एक बंदा लेके चले जाते हैं, खुद से संभाला नहीं जाता, पाकिस्तान उसी कीमत अदा करता है। हमें आपको अंदाजा नहीं कि मुल्क इसके लिए कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। ये सियासी जो अफराद तफरीत है, ये जो हम एक दूसरे से दस्तगरबान है, हम अपने सारे घर के अंदर अपने सामने बैठे हो के साथ जो है मेरे बिल्कुल एक खून के प्यासे हुए हैं। ये मुल्क को रहने के काबिल है कि बहन भाई ये घर के अंदर रह के एक दूसरे को कत्ल करने जाते हो तो क्या वो करते हैं? कौन जिम्मेदार है? और ये पहली दफा उन्होंने नहीं किया, हर दफा ये तरीका आजमाया है। देखें जहां तक मियां साहब ने नाम ही नहीं लिए उनके जो जिम्मेदार हैं नियाज़ी साहब। अच्छा नहीं देखो उसको थोड़े एक अलग बहस है। वो इतना ही किया तो आग लग गई है। इवन उनके जो अपने पार्टी वाले हैं वो वजाहतें दे रहे हैं कि अभी इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि मियां साहब ने कहीं तो किसी के दुम पे तो पांव रखा है ना कि अपनी पार्टी दोबारा आगे। मैं सारी रात देखता रहा, राना सलाउल्लाह साहब जैसे सुलझे हुए बड़े क्लियर हेडेड बंदे ने भी कहा कि नहीं हमारा मतलब है कि पहले हम मुल्क चलाएंगे बाद में हम किसी बदले लेंगे। मियां साहब ने तो ये कहा ही नहीं। मियां साहब ने जनरल बात की है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, उन्हें पहले दूसरी की बात नहीं की, लेकिन हम किसी और तरफ जाते हैं। देखिए मैं हकीकत है कि फैसल अफरीदी साहब के बारे में मैं भी वरिड था, मेरा ख्याल था कि शायद ये इसे 9 में अल्लाह तक करा दे, लेकिन मुझे तो उस लड़के के अंदर बड़ा ही अभी तक मुझे नहीं पता कि कल को वो कोई बोगी ना मार दे, जो भी नाम है सोहेल अफरीदी, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। देखिए जितना कुछ उसने बढ़ के मारी जैसी तरह राणा साहब ने किया वो बिल्कुल सही है कि नहीं माननी चाहिए। अली मीन गंडपुर इससे ज्यादा खौफनाक मारी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग बढ़ के मारते हैं। मत भूलें शहबाज शरीफ साहब का पीरियड 2008 से लेके 2013 तक का, उनकी बढ़ के देखो उसको भी छोड़ दें। 1988 से लेके मुझे नहीं पता कि आप में से कितने, राणा साहब ने भी शायद वो ना पूरी तरह उसको जांचा पड़ता अपनी उम्र के लिहाज से बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे भी तो ये बीत रही थी कि 1988 लेके 1990 तक जो है जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आज़म थे, आपको पता है कि कितना टकरा गए थे कि ना उनका कुछ जो नॉमिनी पंजाब में घुस सकता था, ना बेनजीर साहब घुस सकती थी, आती थी तो वज़ीर आला जो थे वो बिल्कुल बाइकआउट करते थे, लाहौर में होते इसका। और फिर जी तो ये जो चीजें इसको नहीं माइंड करते, जो उससे काम के जो चीजें की मुझे इंप्रेस किया है। हो सकता है 5-7 दिन पहले मेरा ओपिनियन उसके बारे में ओपिनियन एक राणा साहब ने थोड़ा ज्यादा सख्त लिया, मेरे इतना सख्त ना होता मैं, लेकिन ये मेरे बड़ा सेटल था कि ये बंदा जो है इससे कोई खाम-खा बहुत पाकिस्तान के अंदर कोई कैटास्ट्रोफी ना हो जाए, कोई खराबी ना हो जाए। लेकिन उसे जो जिरगा कराया और जो इतवार को जो परसों चौथ इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा मैं NSF भी जाऊंगा, राब्ता भी रखूंगा, अपने एहतजाज हम सरकारी तरीके से बताएंगे, मेरा ख्याल है कि उसने चेकमेट दे दिया। अगर कुछ सूबे पे कोई गवर्नर राज लगाना चाहते थे या नहीं, और हमने डिस्कस किया तो लेकिन नियाज़ी साहब एक सवाल ले लें, एक सवाल ले लें, ये फिर ये गवर्नेंस की चेकमेट कब होगी? क्योंकि वहाँ 12 साल हो चुके हैं, इलिटरेसी भी बढ़ गई है, 9% जो है जॉबलेसनेस हाईएस्ट इन दी इंटायर कंट्री पख्तूनख्वा के अंदर है। अगर 1 पॉइंट एजेंडा रहेगा, गवर्नेंस किसने करनी है फिर? यार क्या खूबसूरत बात की। अब मेरा बताएं कि अगर हमारी पाकिस्तानी कौम ने उस्मान बुज़दार के बाद और महमूद खान के बाद, जिसके वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि ये जो बैड गवर्नेंस का 13 साल है, कितने हो गए 10 साल और मेरा ख्याल है 2-3 साल और का 3 साल, 13 साल का उनका जो है शानदार एक तजर्बा है। देखिए कैसे, यही मैं बार बार कहता हूं कि इससे अंदाजा लगाएं कि इस कौम के अंदर, इस कौम की जो आप, मैं तो इसको एडमायर करता हूं कि जब ये उठाते हैं किसी लीडर को तो उसके कामों से भी वो बरात ले लेते हैं, उसके बयानिए के पीछे कैसे खड़ी होती है। मैं इनको अक्सर कहता हूं, हमारे जितने जो करू लोग हैं जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग करते हैं, इनसे कहते हो खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान के ऊपर जब तुम करते हो, पंजाब का मिजाज मैं जानता हूं, पंजाब उसके एक खास स्टैंड लेता है पॉलिटिक्स में। भुट्टो साहब से लेके, भुट्टो साहब से पहले खान कयूम खान ने 59 में माशाल्लाह के खिलाफ जुलूस निकाला, लोग कहते हैं 80 मील लंबा जुलूस किताबों में लेकर बनाया गया। केपी के लीडर थे, कौमी लीडर भी नहीं थे। भुट्टो साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, भाई जो भी आपको ललकारता है
तो लोग उनको पजीराई बढ़ते से मतलब है लोग आपकी सियासत के अंदर जो है मुदाखलत जो है नापसंद करते हैं। इधर नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पार्टी ने आपके साथ ताउन किया, उनकी सियासत जमीन बोझ हो गई। उधर इमरान की जमीन पर सियासत जो चिमटे से उठाने काबिल नहीं थी जनवरी 2022 के अंदर, वो 7वें आसमान में पहुंच गई। तो ये वो चीजें मेरा ख्याल है कि इसके अंदर होश के नाखन ले, ये एडवेंचर करेंगे, मेरी बीवी को बालों से पकड़े